बिहार की राजनीति में इस वक्त एक नया चेहरा नहीं, एक नया नैरेटिव उभर रहा है। नाम है सम्राट चौधरी। कभी माथे पर त्रिकोण तो कभी कंधे पर भागवा गमछा, और शपथ के 6 दिन के भीतर 3 मंदिर और एक गुरुद्वारा। लेकिन कहानी सिर्फ दर्शन की नहीं है, ये कहानी है संदेश की, रणनीति की और शायद नई राजनीति की। तो सवाल सीधा है, क्या सम्राट चौधरी सिर्फ पूजा कर रहे हैं या पॉलिटिक्स की नई पटकथा लिख रहे हैं? आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव, और मैं हूं सुनील मिश्रा। 15 अप्रैल को शपथ से पहले सम्राट चौधरी मंदिर जाते हैं, 16 अप्रैल को गुरुद्वारा, 17 अप्रैल को हरिहरनाथ मंदिर और 19 अप्रैल को देवघर बाबा धाम का दर्शन करते हैं। मतलब साफ है, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद धार्मिक एक्टिविटी हाई मोड पर है। इसी बीच एक घटना घटती है। एक बुजुर्ग मुस्लिम ने टोपी पहनानी चाहिए, सम्राट ने टोपी ली लेकिन पहनी नहीं। यहीं से शुरू होती है असली बहस। मंदिर मंदिर का क्या है पॉलिटिकल मैसेज? तो पहला है हिंदुत्व कार्ड, कोर वोटर को सिग्नल। अब तक सम्राट चौधरी की पहचान प्रखर हिंदुत्व वाली नेता नहीं थी, समाजवादी बैकग्राउंड से आए हुए नेता है, लेकिन अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। इसीलिए यह मंदिर दौरे एक तरह से रीब्रांडिंग एक्सरसाइज है। मैसेज भी साफ है, मैं भी उसी विचारधारा का हूँ, सनातन मेरे एजेंडे के केंद्र में है, और खास बात, सिर्फ सवर्ण नहीं, पिछड़े वर्ग को भी जोड़ने की कोशिश है। दूसरा, संघ परिवार को भरोसा। आरएसएस और उससे जुड़े संगठन, इनके लिए हमेशा सवाल था, क्या सम्राट वैचारिक रूप से हमारे हैं? मंदिर दौरे से सम्राट चौधरी को क्या होगा फायदा? मैसेज संघ को साफ है, मैं सिर्फ सत्ता का नेता नहीं, विचारधारा का भी हूं। मैं बाहर से नहीं आया, अब अंदर हूं। यह एक तरह से एंट्री पास है संघ की मुख्य विचारधारा से। तीसरा, सेकुलर बनाम ओपन हिंदुत्व। अब बात सबसे दिलचस्प, नीतीश कुमार का मॉडल क्या था? मंदिर भी, मस्जिद भी, टोपी भी और इफ्तार भी। लेकिन सम्राट चौधरी सेलेक्टिव मोड में है। टोपी नहीं पहना लेकिन गुरुद्वारा जाना। मैसेज दे रहा है, हम दिखावटी सेकुलरिज्म नहीं करेंगे। यहीं पर लोग कह रहे हैं, क्या ये मोदी मॉडल है? अगर आपको ये सब कहीं देखा हुआ लग रहा है तो आप गलत नहीं है। नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, चुनाव जीतकर मंदिर जाते हैं, शपथ से पहले मंदिर जाते हैं, शपथ के बाद मंदिर जाते हैं। काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यानी धर्म और पब्लिक विजिबिलिटी को जोड़कर एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज। अब वही पैटर्न बिहार में देखने को मिल रहा है, लेकिन बिहार में ये पहली बार नहीं हो रहा है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, तीनों मंदिर जाते थे। बस फर्क इतना था कि वो बैलेंस राजनीति करते थे। लेकिन इसके साथ सम्राट चौधरी के पास अभी कई चुनौतियां भी हैं। असली चैलेंज है पॉलिटिक्स से आगे गवर्नेंस। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिर्फ मंदिर जाने से राजनीति चल पाएगी? तो जवाब सिंपल है, नहीं। सम्राट चौधरी के सामने 5 बड़े संकट हैं। पहला, पार्टी के अंदर का विरोध। बीजेपी के पुराने नेता खुश नहीं है, आउटसाइडर की उनकी छवि है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर, रेप, हत्या, लूट, यानी बिहार में क्राइम कंट्रोल सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा, खाली खजाना, 1.5 लाख कर्मचारियों का वेतन अटका, 4 लाख करोड़ का कर्ज, 35,000 करोड़ सिर्फ ब्याज। उसके बाद चौथा, भ्रष्टाचार, ब्लॉक से जिला तक बिना घूस का काम नहीं होता है, अभी लोकायुक्त तक खाली है। पांचवा, वायदे, 1 करोड़ रोजगार, फ्री एजुकेशन, एक्सप्रेसवे, अब वादा ही रास्ता मुश्किल बना रहा है। तो सम्राट चौधरी की राजनीति अभी 2 लेयर पर चल रही है। पहला, मंदिर, प्रतीक, पहचान, हिंदुत्व। दूसरा, खजाना, नौकरी, अपराध, भ्रष्टाचार। पहले पर फोकस करते हैं तो ये सिर्फ इमेज बिल्डिंग रह जाएगी, और दूसरा संभाला तो ये सिर्फ नीतीश मॉडल बनकर रह जाएगा। तो क्या सम्राट चौधरी धार्मिक मुख्यमंत्री बनेंगे या परफॉर्मेंस वाले मुख्यमंत्री? आप कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।